हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग बेसिकली दो क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे जानेंगे। वो कॉन्सेप्ट होगा कि एवरी कांस्टेंट एंगल इज अ रेडियन एंगल। जितना भी एंगल कांस्टेंट में होता है उसको हम लोग रेडियन एंगल की तरह बिहेव करते हैं। इसमें क्वेश्चन जैसे है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास cos 2 और b का वैल्यू दिया हुआ है sin 7। तो आपको बताना है इस ऑप्शंस में से कौन सा सही है। a 0 से बड़ा होगा, b 0 से बड़ा होगा, a और b का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, a बड़ा होगा b से, एंड नाउ द फोर्थ इज a लेस देन b। ये चार ऑप्शंस में से ऑप्शंस चूज करने हैं आपको, जबकि ये दिया हुआ है कि a cos 2 है और b sin 7 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, cos 2, तो 2 का मतलब यहाँ पे बेसिकली है वो 2 रेडियन। तो 2 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्स में 114 डिग्री अप्रॉक्स में आप होता है, ठीक है, अप्रॉक्स। इसका मतलब ये जो 2 रेडियन है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 2 क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए cos 2 a का इक्वल है, इसलिए a भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जब a निगेटिव हो गया लेकिन ऑप्शन a में a पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन 1 पे विचार ही नहीं करेंगे, गलत हो गया। क्लियर है। अब हम लोग फोकस करेंगे sin 7 पे। तो sin 7 को हम लोग लिख देंगे sin पाई माइनस 7। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, यानी साइन 7 आ जाएगा फिर उससे। अब आप पाई का वैल्यू जानते हैं, वो होता है 3.14 माइनस 7। ऐसा करने के बाद आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3.14 में से 7 को माइनस करेंगे। तो ऐसा करते हैं 7 में ही माइनस कर लेते हैं 3.14 को। तो क्या मिलने जा रहा है, यहाँ 6 मिल जाएगा और यहाँ पे 8 मिल जाएगा और यहाँ 6 माइनस 3.86 मिल जाएगा, वो निगेटिव में मिलेगा। तो माइनस 3.86 निगेटिव साइन क्या करता है, बाहर कर देता है, तो 3.86 आपके पास मिल गया। ये 3.86 जो है वो पाई से बड़ा या छोटा है, तो 3.86 जो है वो बड़ा है किससे, पाई से। इसका मतलब ये जो एंगल है वो कहाँ लाइज कर रहा है, ये लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड में। तो थर्ड में ऑलरेडी क्या होता है, साइन निगेटिव होता है और एक निगेटिव पहले से लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये किसके इक्वल था, b के इक्वल था, यानी b क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो b पॉजिटिव आ गया और a निगेटिव आ गया। तो a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो कौन बड़ा है, b बड़ा है और a छोटा है, यानी b बड़ा है और a छोटा है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। साथ ही साथ अगर a निगेटिव है और b पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी a इंटू बी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरह से ऑप्शन 2 और 4 को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जैसे आपके पास sin 1 है और sin 2 है और sin 3 है। ये 3 रेशियोज को डिफरेंट एंगल के लिए एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ये जो 1 है इसका मतलब 1 रेडियन है और इसका लगभग वैल्यू होता है 57 डिग्री, है ना। अगर ओवरऑल देखें तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स अप्रॉक्स होता है, लेकिन हम लोग 57 मानकर ही वर्क करते हैं। तो ये जो एंगल है वो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप sin 2 को क्या लिख दो, sin 2 को लिख दो sin पाई माइनस 2 लिख सकते हो, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा जो है वो sin थीटा ही होता है, मतलब फिर से sin 2 आ सकता है। अब पाई का वैल्यू डाल दो 3.14, तो 3.14 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा 1.14। इस तरह से इस एंगल को भी आपने कहाँ लेकर चला आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चला आया। क्यों ले आया फर्स्ट में, क्योंकि पाई माइनस 2 का वैल्यू होता है 1.57, तो ये तो कम है ना, 1.14 ही है, इसीलिए फर्स्ट में आ गया। वैसे ही जो 3 यहाँ पे है उसको भी वहाँ लेकर आएंगे। कैसे, साइन पाई माइनस 3 लिखकर साइन 3.14 माइनस 3, यानी साइन
0.14 मिल जाएगा। ये भी फर्स्ट पॉइंट में एंगल आ गया। तो आप देखिए 3 एंगल में 1 रेडियन, 1.14 रेडियन और 0.14 रेडियन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो जो एंगल सबसे छोटा होगा उस केस में साइन का वैल्यू सबसे कम होगा। तो सबसे छोटा कौन है? 0.14 है, यानी साइन 3। तो साइन 3 छोटा होगा। उसके बाद कौन है? 1। किससे? तो साइन 2 से। और उसके बाद कौन है? 1 पॉइंट। तो ये हो गया साइन 1, ये हो गया साइन 1 और ये हो गया कितना? साइन 2। मतलब साइन 3 जो है वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद साइन 1 होगा और उसके बाद साइन 2 होगा, है ना। साइन 3 का मतलब 0.14 आ रहा है, तो 0.14 यहाँ पे होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 1.14 होगा। तो जो यहाँ पे है वो साइन 3 के लिए हो गया, ये 1.14 है, सॉरी ये 1 है, तो ये साइन 1 हो गया और ये साइन 2 का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं आसानी से।